अंबेडकर जयंती पर आयोजित होने वाले जन्म जयंती सम्मान अभियान के तहत आज जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अब समय बदल गया, हमें सावधान रहकर व्यवस्थित तरीके से समाज में जागृति पैदा करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने समाज में जो भ्रम फैलाया उसे तोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज कई अलग अलग दल है, उनकी अलग अलग नीतियां हैं। ये लोग कभी आपस में दोस्ती कर लेते हैं, कभी आपस में भी लड़ लेते हैं, एक दूसरे को गाली भी दे देते हैं, नीचा दिखाने का काम भी कर देते हैं, जूतम पेजार भी कर लेते हैं। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए सब एक हो जाते हैं, एक होकर के भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर हम इनके भ्रम को तोड़ने में विफल हो गए तो नया मोदी पैदा करने में 1000 साल लगेंगे और देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जयपुर में पिरामल फाइनेंस ने राजस्थान के दर्शकों के लिए जियो हॉटस्टार और सन नेक्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परख लॉन्च किया है। परख उन व्यक्तियों के प्रेरक वित्तीय यात्राओं पर प्रकाश डालता है जिन्होंने उचित मार्गदर्शन में अपने जीवन को बदल दिया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने के बाद पिरामल फाइनेंस को उम्मीद है कि वो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगा। खासतौर पर राजस्थान में ये कंपनी ने मजबूत संबंध बनाए हैं। पिरामल फाइनेंस की जयपुर में 5 ब्रांचेज है। ये संदेश फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया है। यह अभियान राजस्थान के विभिन्न स्थान जैसे कि उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर में आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी कानून विभाग, रंका पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 3 दिवसीय फौजी विजयू रंका मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंका पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी न्यायमूर्ति JK रंका ने बताया कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का उद्देश्य कानून के छात्रों को न्यायिक प्रक्रिया की वास्तविकता से परिचित करवाना है, उनके तर्क अनुसंधान कौशल और वाक्पटुता को प्रोत्साहित करना है। BGU रंका नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन 12, 13, 14 अप्रैल को जयपुर में होने जा रहा है और विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही ये आयोजन होगा, जहाँ करीब 50 टीम्स थ्रू आउट इंडिया से, आप चारों दिशाओं से कह लीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, पूरे देश से टॉप टीम्स लॉ कॉलेज की आ रही हैं, जो यहाँ 3 दिन यहीं कैंपस में रहेंगी। यहाँ के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ के जो उनका मूट कोर्ट कंपटीशन कल सुबह से चालू होगा, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगी और जो टीमें जैसे जैसे परफॉर्म करेंगी वो आगे बढ़ती जाएंगी। कल सुबह ऑनरेबल जस्टिस JK माहेश्वरी साहब, जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। ऑनरेबल जस्टिस MM श्रीवास्तव साहब, जो चीफ जस्टिस हैं राजस्थान के, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। और एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो यहाँ पर स्पेशल गेस्ट हैं। तो टॉप 3 ल्यूमिनरीज ऑफ जुडिशियल फील्ड, सुप्रीम कोर्ट जज, स्टेट के चीफ जस्टिस और एडवोकेट जनरल जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है इन सो फार एज जुडिशियल सिस्टम इज़ कंसर्न, तो तीनों हमारे बीच रहेंगे और अपने अपने वर्ड्स ऑफ विजडम वो बताएंगे बच्चों को, सो दैट आगे किस तरह से वो प्रोग्रेस करें, आगे किस तरह से वो अपना डेवलप करें स्किल्स वगैरह। अगर 4 साल का अनुभव करता है तो बेनिफिट हुआ लोग या मूड कोर्ट में परिवर्तन? नहीं, देखिए बेनिफिट तो हुआ ही, एक्चुअली 50 टीम आ रही, इसका इट इज़ गेनिंग इम्पोर्टेंस एवरी ईयर। शुरू में 30 आई होंगी, 32 आई होंगी, अब आप 50 टीमें आ गई और हमने को तो स्टॉप करना पड़ा, नहीं तो और टीमें आ सकती थी। तो हर साल ये धीरे धीरे इम्पोर्टेंस अपने आप हो रहा है और ये अपने आप में एक फ्लैगशिप इवेंट हो गया है, जिसकी जैसे मैडम ने बताया कि लोग इंतज़ार करते हैं कि ये इवेंट कब हो तो हम पार्टिसिपेट करने आए। भीलवाड़ा में श्री हनुमान जयंती पर 12 अप्रैल को भीलवाड़ा शहर के रेलवे स्टेशन पर स्थित हटीले हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के 2 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। श्री हटीले हनुमान मंदिर के पुजारी पृथ्वीराज शर्मा ने हर साल हनुमान जयंती पर मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस बार भी भव्य रूप से मंदिर में कार्यक्रम होंगे। आज रात्रि शाम 8 बजे भजन संध्या में भजन गायक धर्मराज मेजा और प्रकाश अलबेला और सविता काबरा और भजन गायक कैलाश लाछुड़ा द्वारा हनुमान जी के भजनों की प्रस्तुति देंगे। माना जाता है कि देश विदेश में रेलवे स्टेशन बालाजी मंदिर की महिमा अपरंपार है, इसी कारण हर बार भक्त हनुमान जयंती की प्रतिष्ठा करते हैं।
हाँ बताइए। आज शाम 8 बजे भव्य भजन संध्या का आगाज, 2 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज भव्य भजन संध्या से किया जाएगा, जिसमें भजन गायक कलाकार प्रकाश अलबेला एवं उनके साथी भजन के स्वर लहरिया हनुमान जी के मधुर भजन सुनाकर हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे एवं मिल्क रोज का प्रसाद वितरण रात्रि में भक्तों को गर्मी से निजात के लिए प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रातःकाल कल भीलवाड़ा में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जेल प्रहरी पर भर्ती परीक्षा 12 अप्रैल को होगी और भीलवाड़ा जिले में 31 परीक्षा केंद्र तय किए। इनमें 18 सरकारी व 13 निजी केंद्र शामिल है। परीक्षा 2 पारियों में हो रही है। हर पारी में 9,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। दूसरी पारी 3 से 5 बजे तक चलेगी। 5वें विकल्प को भरने के लिए परीक्षार्थियों को 10 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। परीक्षा शुल्क शुरू होने से 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना जरूरी है। कल भीलवाड़ा जिले में जेल प्रहरी एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे टोटल 31 सेंटर हैं, जिसमें से 18 गवर्नमेंट हैं और 13 हैं वो प्राइवेट हैं और 2 पारियों में होगा। ये प्रथम पारी है वो 10 बजे से 12 बजे तक रहेगी। द्वितीय पारी है वो 3 बजे से 5 बजे के मध्य रहेगी। इन दोनों ही पारियों में 10 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये जो 10 मिनट है वो इसलिए है क्योंकि जो बच्चे हैं जिन्होंने 4 कॉलम पूर्ति किए हैं या कोई ट्यूशन उनको नहीं आ रहा है तो उसके संबंध में उन्होंने एक को जो गोला अतिरिक्त दिया है वो उनको भर। भीलवाड़ा के मुख्य डाकघर के सामने स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार को महंत बाबूगिरी के सानिध्य में पहली बार 2500 किलो केसर युक्त गुलाब जामुन का भोग लगेगा। मंदिर ट्रस्टी महावीर प्रसाद व रमेश अग्रवाल ने बताया कि हनुमान जी की प्रतिमा को स्वर्ण चोला और चढ़ाया जाएगा। फूलों से श्रृंगार किया जाएगा। कल दोपहर 12:15 बजे महाआरती के बाद भोग लगेगा। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर दिनांक 12 अप्रैल श्री हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें सोल चोला चढ़ाया जाएगा हनुमान जी महाराज को। दोपहर को 12 बजे महाआरती होगी। 12:15 बजे 2500 किलो केसरी गुलाब जामुन का महाभोग लगेगा। फिर रात्रि 8 बजे संगीत में सुंदरकांड पाठ श्री बालाजी सत्संग द्वारा। झालावाड़ में थाना बकानी क्षेत्र के राजपुरा गांव में अप्रैल 2025 को रामबाबू मीणा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मोहनलाल बैरागी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक रामबाबू का आरोपी की पत्नी से प्रेम संबंध होने की आशंका थी। इसी रंजिश के चलते आरोपी से पहले योजना बनाकर धारदार कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी।